माशाल्लाह मटर पुलाव तैयार है और साथ मैंने धनिया की चटनी बनाई है। ये भी बड़ी मज़े की होती है। तो ये बहुत ही मज़े का पुलाव बना है। आप लोगों ने घर में बनाए। दूसरा, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन लोगों को नहीं मिलते ऐसे अच्छे अच्छे खाने। अल्लाह पाक उन लोगों पे भी रहमत करे और उनको भी अच्छे खाने नसीब में करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद इरशाद में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके आई हूँ, जो है मटर पुलाव। मटर पुलाव के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं, सबसे पहले मैंने आधा किलो चावल लिए हैं। इन्हें 15 मिनट के लिए पानी में भिगो दिया है, ठीक है। और आधा किलो मटर है, उनके इस तरह दाने निकाल के धो के रख दिए। और 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये इस तरह बारीक काटी हैं। एक बड़ा प्याज लिया है और ये आधा पाव से कम है ऑयल, 1 कटोरी। और ये कड़ी पत्ता है और ये थोड़ी सी दालचीनी और 2 ये सब्ज़ इलायची हैं। और ये 1 कटोरी से कम है दही है और 2 चम्मच है लहसुन अदरक का पेस्ट। सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल थोड़ा गर्म होगा, फिर हम इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब घी मेरा गर्म हो गया, थोड़ा प्याज डाल देंगे। हल्के से देखें प्याज ब्राउन हो गए। अब मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसको भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। ये देखें ब्राउन हो गया हल्का। अब मैं जीरा डाल रही हूँ, साबुत जीरा है, आधी चम्मच डाली है ये। और ये कड़ी पत्ता वगैरह सारी चीज़ें। काली मिर्च का 1 चम्मच डाल रही हूँ। और नमक 1.5 गिलास चावल है हमारे पास, जैसे आधा किलो में मैं उसके बराबर ही डालती हूँ नमक, क्योंकि जैसे ये 1 चम्मच 1 गिलास में आता है और आधा चम्मच दूसरे हाफ जो हमारा 1.5। हमने दही डालें। दही को थोड़ी देर पकाना है, 1-2 मिनट, ठीक है। आधी से कम चम्मच मिक्स मसाला डाल रही हूँ, गरम मसाला। और दही इस वक्त पकाना है, इस वक्त तक जबकि ऑयल निकल आए अच्छे से, ठीक है। देखिए दही अब अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं सब्ज़ मिर्ची डाल रही हूँ, इसके साथ ही मटर डाल रही हूँ। सब्ज़ मिर्ची और मटर दोनों चीज़ें अब डाल दी हैं। इसके बाद अभी पानी डालूँगी। आधे किलो चावल में मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। ये 1 गिलास डाल दिया, ये 2 गिलास, ये 3 गिलास। अब हम इसे बंद करते हैं पानी के बॉयल आने तक, ठीक है। करीबन 5 मिनट तक पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। देखें पानी अच्छे से बॉयल हो गया है और अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी। चावल मैंने डाल दिए, अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इन्हें बंद कर देंगे, 5 मिनट बाद देखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से पक रहे हैं। दरमियानी आंच पे चावलों को रखना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, और ज़्यादा तेज़ करेंगे तो पानी जल्दी सूख जाएगा। अब 5 मिनट बाद में चावलों को देखा है। देखें हमारे चावल अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए, पानी भी खुश्क नहीं हुआ। जब पानी खुश्क हो जाए फिर इनको दम पे रखेंगे। देखिए चावलों का पानी थोड़ा थोड़ा है इसके अंदर, ऐसे ही रखते हैं, पूरा खुश्क होने नहीं देते। अब मैं इसे हल्की आंच पे दम पे रख दूँगी, ठीक है। देखें ढक्कन पे मैंने इस तरह कपड़ा चढ़ा दिया है। आप भी इसी तरह कपड़ा चढ़ाकर इसको भाप पे रख देना। अब मैंने चावलों को देखे भाप पे रख दिया है और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और बड़े जायकेदार चावल बनते हैं। आपने भी बनाना है, अपने दोस्तों को भी बताना है। दूसरा, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन लोगों को नहीं मिलते ऐसे अच्छे अच्छे खाने। अल्लाह पाक उन लोगों पे भी रहमत करे। हम सबको तो हम बनाते भी हैं, अच्छे खाते भी हैं। अल्लाह पाक उन लोगों को भी दे जिनको अच्छे मिलते नहीं हैं। अल्लाह पाक उन पे भी रहमत करे और उनको भी अच्छे खाने नसीब में करे। अब चावलों को चेक करते हैं 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो चुके हैं।
देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा इनको भाप आई है, बिल्कुल ठीक हो गया है। माशाल्लाह मटर पुलाव तैयार है और साथ मैंने धनिया की चटनी बनाई है, ये भी बड़ी मज़े की होती है। तो ये बहुत ही मज़े का पुलाव बना है। आप लोगों ने घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, दोस्तों में शेयर करें, खुद भी खाएं। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। दुआओं में मुझे याद रखना है, कमेंट्स में भी मुझे बताना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। शुक्रिया।